तो माँ मातंगी की एक विशेषता है कि ये किसी भी नियम कानून के परे हैं। माँ मातंगी की पूजा सिर्फ भाव से की जाती है। माँ मातंगी की पूजा करने वाले को दुनिया में अगर हम कहें वाक पटुता यानी कि बोलने में कोई हरा नहीं सकता। तो माँ मातंगी ने वनों को बहुत अच्छा किया, तो इनका एक स्वरूप वन देवी का भी माना जाता है। कहते हैं कि अगर जिस पर माँ मातंगी की पूजा हो जाए वो व्यक्ति दुनिया को वश में कर सकता है। कर्ण मातंगी की पूजा कीजिए, ये ना केवल भूत और वर्तमान बल्कि भविष्य को भी आपके कान में बताती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप नील सरस्वती की पूजा करते हैं तो आपको होने वाली चीजें साक्षात दिखने लगती हैं। आप सभी को प्रणाम और जय श्री राधे। आज का पॉडकास्ट खास होने वाला है क्योंकि आज बात होगी 10 महाविद्याओं में मां मातंगी को लेकर। बिना देरी के मैं आपको जोड़ देती हूँ स्पिरिचुअल कोच और एस्ट्रोलॉजर वसुधा शर्मा कपूर से। सबसे पहले तो श्री राधे प्रणाम। जय माता दी। कैसी हैं आप? माँ भगवती की कृपा। कहते हैं कि उनकी कृपा जिस पर हो जाए उसका तो उद्धार हो जाता है जी। कहते हैं ना कि मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। भाव में होकर बात करेंगे आज। बिल्कुल, जब माँ का नाम आ जाए तो भाव विभोर तो होना निश्चित है। बात करने वाले को भी, देखने वाले को भी और सुनने वाले को भी। मैं श्री जी को बहुत मानती हूँ। देखिए, रूप अलग अलग हो सकते हैं। मैं एक आदि शक्ति को, मैं ये सोचती हूँ आदि शक्ति पराअंबा, उन्हीं से निकलकर सारे रूप बने। चाहे वो लक्ष्मी, चाहे वो सरस्वती, चाहे वो राधा रानी, किसी भी रूप को ले लीजिए, लेकिन है तो एक शक्ति पुंज। और बिना शक्ति के त्रिदेव भी अधूरे रहते हैं। मैंने सुना है कि माँ मातंगी भी 64 कलाओं में माहिर है। जैसे जी, हम माँ अपनी श्री जी को भी कहते हैं कि वो हमारी माँ भी है, दोस्त भी है, सखी भी है, और वैसे ही मैंने सुना है कि माँ मातंगी भी इसी तरीके से 64 देखिए, कलाओं में अगर हम निपुण है। बात करें माँ मातंगी की तो दशम महाविद्या में माँ मातंगी का 9वां स्थान है। माँ काली के ही सभी स्वरूप हैं। माँ पार्वती ने अलग अलग स्वरूप लिए, कभी माँ काली बनी, कभी छिन्न मस्तिका, कभी माँ बगलामुखी, कभी माँ मातंगी। शक्तियों ने हर क्षण जिस भी रूप में अपने भक्तों का उद्धार करना था और जिस प्रकार के भक्त ने उन्हें जिस स्वरूप में चाहा, उन्होंने उन्हीं का रूप लेकर उन्हें दर्शन दिए। अब माँ मातंगी का सबसे पहले अगर हम बात करें तो माँ मातंगी की एक विशेषता है कि ये किसी भी नियम कानून के परे हैं। माँ मातंगी की पूजा सिर्फ भाव से की जाती है। माँ मातंगी की पूजा करने वाले को दुनिया में अगर हम कहें वाक पटुता यानी कि बोलने में कोई हरा नहीं सकता। गायन की, वादन की, सोच की, इच्छा शक्ति की, मतलब जहां तक आप सोच सकते हैं वहां तक माँ मातंगी आपको वो सब कुछ प्रदान कर सकती है जो आज की भौतिक जीवन के लिए आपको आवश्यकता है। ऐसी है माँ मातंगी। माँ मातंगी के स्वरूप के बारे में बताइए। अगर हम बात करें माँ मातंगी की तो जो हमें देखने में स्वरूप आता है, क्योंकि देखिए हम लोग सिर्फ हमारे वेदों का, हमारे ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें उसमें बताया गया कि देवी का जो वर्ण है वो हरे रंग का है। इन्हें कहीं ना कहीं वन देवी भी कहा जाता है। देवी के एक हाथ पे वीणा भी है, इन्हें वीणा धारिणी भी कहा जाता है, और यही कारण है कि इन्हें तांत्रोक सरस्वती भी कहते हैं। इनके एक हाथ में पाश दिखाई देता है, एक हाथ में मणिमाला दिखाई देती है, जो कहीं ना कहीं जप का, ध्यान का, मंत्र का, तप का, योग का हमें एक नया रास्ता दिखाती है। यही एक हाथ में देवी के मुंड भी दिखता है। क्यों? क्योंकि इन्हें उच्चिष्ट चांडालनी भी कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि हम सब चीज पहले देवता को समर्पित करते हैं और फिर भोग प्रसाद खाते हैं, लेकिन माँ मातंगी की पूजा ऐसी है कि पहले आप स्वयं खाएंगे, उसके बाद भक्त अपने भाव विभोर होकर वो झूठा भोग माँ मातंगी को अर्पित करता है। ये इतनी भाव विभोर है, ये अपने भक्त का पहले पेट भरना जानती है।
ऐसा पौराणिक कथाओं में भी बताया गया है कि एक प्रजाति चंडाल प्रजाति थी, क्योंकि इस प्रजाति को बहुत निम्न वर्ग का माना गया, तो देवताओं ने अग्नि देने से मना कर दिया, जल देने से मना कर दिया, उनके यहाँ वर्षा नहीं होती थी, सूखा पड़ा रहता था। लेकिन उन्होंने माँ पार्वती के अन्नपूर्णा स्वरूप की, माँ पार्वती के स्वरूप की पूजा की। अब चूंकि वो चंडालनियां थी, तो सभी देवी देवताओं को ये लगा कि भाई इनके पास नहीं जाना चाहिए, या इनकी पूजा में कौन इनको जाएगा। तब वो माँ की दर्शन की इच्छा को सोचकर कैलाश पहुंची। कैलाश पे माँ पार्वती से मिलने से पहले उनका साक्षात्कार हुआ माँ सरस्वती से और माँ लक्ष्मी से। उन्होंने कहा कि हम माँ के केवल दर्शन पाना चाहते हैं, माँ की कृपा पाना चाहते हैं। देवी ने उन्हें डांट दिया और ये कहा कि आप तो मतलब अछूत हो, आप चांडालिनी हो, आप पार्वती जैसी शक्ति को कैसे दर्शन पा सकती हो और कैसे कैलाश के अंदर आप घुस सकती हो। तब भगवान शिव ने समझाया कि कभी कभी अधिकता और अधिक सम्मान भी इंसान के लिए घातक हो जाता है। और वो जो भोग लेकर आई थी वो उनका खाया हुआ झूठा और बचा हुआ खाना था। माँ पार्वती ने जब उनका तिरस्कार हुआ तो माँ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसी समय कैलाश को त्याग कर वन में उन चंडालिनियों के पास जाकर रहना आरंभ कर दिया था। ऐसी कृपा की माँ ने। और फिर उन चंडालिनियों ने जब माँ की पूजा की, वो वन हरा भरा हो गया। और तभी माँ ने ये कहा था कि एक स्त्री का सबसे बड़ा अधिकार उसकी रसोई है, तो कभी भी किसी स्त्री के यहाँ अग्नि की कमी नहीं होगी, उसका चूल्हा सदैव जलता रहेगा। तो जो स्त्री अपने घर को बहुत अच्छे से संभालेगी उसके यहाँ कभी भी अन्नपूर्णा की कमी नहीं होगी। ऐसा माँ के स्वरूप ने, जब माँ इस स्वरूप में आई, मातंगी स्वरूप में, तब उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो माँ मातंगी ने वनों को बहुत अच्छा किया, तो इनका एक स्वरूप वन देवी का भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब माँ मातंगी की अगर आप पूजा करते हैं तो आपके घर में अन्न, धन, सुख, संपत्ति, यश, कीर्ति, ऐश्वर्य सभी मिलता है। और इनकी पूजा करने वाले को कोई, अगर हम कहें कि बड़े बड़े राजनेता जो होते हैं वो अपनी बातों से ही आपको बातें करते हैं, अपनी बातों से ही आपको अपनी बातों से पहचानते हैं, आकर्षित करते हैं। तो कहते हैं कि अगर जिस पर माँ मातंगी की पूजा हो जाए वो व्यक्ति दुनिया को वश में कर सकता है, क्योंकि मातंगी माँ के अलग अलग स्वरूप हैं जिन्हें राज मातंगी, राजस्व प्राप्त करने के लिए देवी के राज मातंगी स्वरूप की पूजा की जाती है। और कहा जाता है कि ये राजपाट देने वाली होती हैं, ये जनता को आपके फेवर में करने वाली होती हैं। इनका एक स्वरूप कर्ण मातंगी का भी है। कहा जाता है, आपने बहुत लोगों ने ये सुना कि कर्ण पिशाचिनी एक विद्या होती है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि अगर सच में आपको कुछ पाना है तो आप कर्ण मातंगी की पूजा कीजिए। ये ना केवल भूत और वर्तमान बल्कि भविष्य को भी आपके कान में बताती हैं। इनकी जो पूजा होती है उससे व्यक्ति किसी के भी भविष्य के होने वाली घटना को बता सकता है और स्वयं देवी आपके कान में उन चीजों को बताती है। अगला स्वरूप जो आता है वो उच्चिष्ट मातंगी। इसमें माँ को झूठा भोजन दिया जाता है। इस स्वरूप में माँ मातंगी के स्वरूप में जितनी भी पूजा की जाती है वो कहा जाता है कि या तो रात का बना हुआ भोजन माँ को अर्पित किया जाता है, या फिर आप जो भोजन है उसे खाकर आप माँ को समर्पित करें। और ये प्रथा तो बहुत पुरानी है। आपको एक भक्त का वाक्य जो हम सभी सुनते हैं कि शबरी के बेर, झूठे बेर जो राम ने खाए, वो किस लिए खाए थे? क्योंकि उनका भाव था कि कहीं मेरे राम को कुछ खट्टा ना चला जाए, कुछ कड़वा ना चला जाए, तो मैं मीठा ही समर्पित करूं। और माँ मातंगी को वो सब समर्पित किया जाता है जिसे हम ग्रहण करते हैं। बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है ना कि भगवान को भोग कुछ और लगा रहे हैं, खुद कुछ और खा रहे हैं। इसमें देवी को दाल, भात, दही, इनका भोग लगाया जाता है। और कहा जाता है कि जब इनकी पूजा या साधना करी जाती है ना, तो आप पहले एक स्थान पर बैठकर भोजन करते हैं, उसके बाद दाल भात का एक पिंड बनाते हैं
उसी पिंड की बलि दी जाती है और उसी बलि के ऊपर आप माँ मातंगी की आराधना करते हैं। और बाद में जो पूजा पाठ होता है वही झूठे मुंह से, झूठे भोजन से ही आप माँ की पूजा करते हैं। थाली तैयार की जाती है, 40 दिन लगातार उसी थाली को रोज धोकर इस्तेमाल किया जाता है और उसी जगह बैठकर माँ की पूजा होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमारा मुंह झूठा है, हमने ये खाया है, हमने ऐसे पूजा कर रही है। तो माँ मातंगी की पूजा के अंदर ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है या ऐसी कोई विशेष रिस्ट्रिक्शन नहीं है जिसे हम कहें कि आप इसमें पूजा नहीं कर सकते। और मैं जहां तक मैं समझती हूँ, देवी का कोई भी स्वरूप है या किसी भी देवता का कोई भी स्वरूप है, वो केवल भाव का भूखा है। आप क्या अर्पित कर रहे हैं, कैसे अर्पित कर रहे हैं, वो मायने नहीं रखता। सबसे बड़ी चीज, जिनके पास सब कुछ है, हम उन्हें क्या दे सकते हैं? उनके पास तो ऑलरेडी सब कुछ है ना। मेरा भाव है कि मैं अपनी माँ को इस प्रकार के वस्त्र पहनाऊं, तो अगर आपके मन में वो सिर्फ भाव आ गया ना कि इस वस्त्र में मेरी माँ कैसी लगेंगी, तो समझो माँ ने धारण कर लिया। और कहते हैं ना कि भावना की भूखी माँ कुछ नहीं मांगती। सच में माँ मातंगी की पूजा आप इस तरीके से कर सकते हैं, आप किसी भी देवी की कर सकते हैं। माँ मातंगी की पूजा के अंदर विशेष जो अनुष्ठान रहते हैं वो रहते हैं कि 40 दिन की पूजा होती है, एक स्थान पर बैठकर आपको पूजा करनी होती है, झूठे मुंह पूजा करनी होती है, लाल रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। विशेषकर जो हवन होता है वो माँ को पलाश के फूलों का हवन बहुत पसंद है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो माता को ग्रीन कलर पहने हुए दिखाई देते हैं हम। और जिन लोगों को बोलने में दिक्कत है, अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जिन बच्चों के अंदर वाणी का विकार है, जैसे बच्चे तुतलाते हैं या कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हम ऑटिस्टिक चाइल्ड भी बोलते हैं कि वो बातों को थोड़ा देर में रिजेंबल करते हैं, बातों को रिएक्ट नहीं कर पाते, माँ मातंगी की पूजा से उनको विशेषकर लाभ होता है। माँ मातंगी की पूजा करने से कहते हैं ना कि क्या तोते की तरह टर 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 कर रहा है, तो आप हमेशा देखेंगे कि माँ मातंगी के इस साइड आपको हमेशा एक तोता दिखाई देगा। इन्हें शुक प्रिया भी कहा जाता है। संस्कृत में शुक का अर्थ होता है तोता, तो ये तोते को भी बहुत पसंद करती हैं। हालांकि माँ का वाहन मयूर है, लेकिन तोते को इनके साथ में इसलिए भी दर्शाया जाता है क्योंकि ये वन की देवी के रूप में भी पूजी जाती है। तो यानी कि माँ के बारे में जितना अभी तक मैंने समझा, सीधा सीधा कटाक्ष है समाज की उन बेड़ियों पर, उन सोच पर, बिल्कुल, जिसमें मानव ही मानव का दुश्मन बन जाता है। राइट। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई ना कि जहां सब भेद करते हैं वहां देवता भी एक वक्त पे भेद करते हैं, लेकिन माँ नहीं करती क्योंकि माँ के लिए उसके सारे ही बच्चे हैं। अगर आप देखें तो जो जीव बोल रहा है वो भी माँ का है, जो बिना बोलने वाले पशु पक्षी हैं वो भी माँ के ही हैं। तो हर जीव के अंदर, क्योंकि उसको जन्म देने वाली एक जननी है और हर जननी उस आदि शक्ति का ही एक अंश है। अच्छा, हम क्योंकि महाविद्याओं की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी किंवदंतियां हैं। आपने एक किंवदंती का किस्सा जोड़ा चंडालिकाओं से। मैं चाहती हूँ कि कुछ किंवदंतियां जो देवताओं से जुड़ी हो, ऋषि मुनियों से जुड़ी हो, माँ मातंगी की, उसके बारे में भी थोड़ा दर्शकों को बताइए ताकि विस्तार तरीके से माँ के बारे में और जान पाए हम। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो देवी मातंगी, इनका नाम मतंग ऋषि की पुत्री होने के कारण मातंगी इनको कहा गया। लेकिन हमेशा इनका जिक्र होता है कि झूठा भोग, झूठा भोग, झूठा भोग, क्योंकि ये झूठन से ही तैयार हुई थी। जब एक बार माँ पार्वती को एक अन्नपूर्णा स्वरूप कहा जाता है, माँ पार्वती का एक रूप अन्नपूर्णा भी है। माँ पार्वती को बहुत अच्छा लगता था कि उनके यहाँ अतिथि आए, वो उनको स्वयं भोग बना कर दे और उनको भोजन कराएं। भगवान शिव कहने लगे, तुम तो आदि शक्ति हो, तुम्हें बनाने की क्या जरूरत है, तुम तो एक बार इच्छा प्रकट करो और सभी प्रकार के भोजन आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं अपने हाथ से ही बनाकर सबको भोजन अर्पित करना चाहती हूँ, भोजन परोसना चाहती हूँ। तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया और भोजन कराया। जब भोजन कराया तो सभी देवी देवताओं ने, यहाँ तक कि कार्तिकेय और गणपति जी ने भी अपनी अपनी थाली में थोड़ा थोड़ा भोग छोड़ दिया, जिससे माँ का वो अन्नपूर्णा स्वरूप जो था वो रुष्ट हो गया। और उस गुस्से से
के बाद में माँ ने कहा कि इनको अन्न की अधिकता मिली, जिसके कारण इन्होंने इसका अपमान किया। उन्होंने उसी सारे झूठे अन्न को इकट्ठा करा और उससे एक पिंड तैयार किया। उस पिंड के तेज से जिस देवी की उत्पत्ति हुई वो माँ मातंगी है। इनकी झूठे भोग से भी उत्पत्ति हुई है। और ये कहा जाता है कि इंद्र ने भी जब वो चांडालिनियों का तिरस्कार किया था तो तिरस्कार स्वरूप पूरे देवलोक को माँ के ना होने का आभास महसूस करना पड़ा था। माँ देवलोक छोड़कर पृथ्वीलोक पर आ गई थी। ये तो वही बात हुई ना कि भाव में माँ कैलाश छोड़कर भी आ गई। कैलाश छोड़कर भी आ गई, क्योंकि एक माँ होती है ना, आप वो तो देवी है। कई बार आपने देखा होगा ना कि आजकल के जो सिनेरियो चला है उसमें माँ बाप भी अलग अलग हो जाते हैं कि एक बेटे के पास रह रहा है, एक दूसरे बेटे के पास रह रहा है। माँ को जब लगता है ना कि मेरे बच्चे को जरूरत है तो वो एक समय के बाद में अपने पति को भी छोड़कर अपने बच्चे के साथ रहने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरे बच्चे को मेरी ज्यादा जरूरत है। तो माँ का हृदय ऐसा है कि वो आपको हर रूप में, आपकी हर परेशानी में आपका साथ देगी। और कब साथ देगी? जब आपका भरोसा उसके ऊपर होगा। आप ये कहें कि मैं माँ के ऊपर भरोसा नहीं करती लेकिन मुझे संभाले, नहीं। जब माँ भी जब तक दूध नहीं पिलाएगी जब तक बच्चा ये नहीं कहेगा कि मैं भूखा हूं। तो हमें ये भाव, हमें ये भरोसा उस आदि शक्ति परमेश्वरी के अंदर जगाना होगा कि मेरा जो करोगी वो आप ही करोगी। तो वो हर स्वरूप में आएगी। देवी ने काली स्वरूप लिया, देवी ने मातंगी स्वरूप लिया, माँ ने छिंद मस्तिका स्वरूप में अपना ही शीश काटकर क्षुधा मिटाई, जया विजया की। तो जो देवी अपने बच्चों के लिए अपनी बलि दे सकती है तो वो क्या होंगी? तो वसुधा जी बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि माँ कुछ भी कर सकती है। इसलिए तो कहते हैं कि जहाँ भगवान नहीं पहुंच सकते हैं वहां वो माँ स्वरूप में उन्हें भेजते हैं ताकि अपनी कमी को पूरा करा सके। स्वयं विष्णु जी भी धरती पर जन्म लेते हैं ताकि माँ का प्रेम पा सके, चाहे वो माँ यशोदा हो या फिर देवकी से मिला उनको वो भरपूर प्रेम हो। हम तो माँ की बात कर रहे हैं, माँ मातंगी की बात कर रहे हैं। आपने बताया कि उनका स्वरूप क्या है, आपने ये भी बताया कि उनसे जुड़ी किंवदंतियां क्या है और उनका जो है साक्षात्कार किन किन लोगों ने किया, कैसे कैसे हुआ। लेकिन एक बात जाननी है, माँ को नील सरस्वती भी कहा जाता है? हाँ, माँ को नील सरस्वती भी कहा जाता है और माँ को तंत्र सरस्वती भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तंत्र में अगर आपको मांत्रिक शक्ति बहुत अच्छी पानी है तो माँ नील सरस्वती की, माँ मातंगी की पूजा से आपको वो शक्ति मिलती है। माँ के इन्हें तंत्र की सरस्वती के रूप में भी लोग मानते हैं कि अगर आपको सरस्वती का कोई तंत्रोक्त रूप पाना है, क्योंकि देखिए तंत्र क्या है, एक विद्या है और विद्या पाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी सरस्वती की। यहाँ पर माँ ने अपनी तंत्र विद्या को देने के लिए इस सरस्वती स्वरूप को, नील सरस्वती स्वरूप को इस रूप में धारण किया। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप नील सरस्वती की पूजा करते हैं तो आपको होने वाली चीजें साक्षात दिखने लगती हैं। यही कारण है कि एस्ट्रोलॉजर्स, तंत्र विद्या वाले, हीलर्स, ये सभी माँ नील सरस्वती की पूजा करते हैं या माँ मातंगी की पूजा करते हैं। ये आपके कंठ में ऐसी वाणी को भर देगी कि जो सत्य होने वाला है वो आप सामने वाले को बता दोगे। वाणी के ऊपर इनका प्रभाव है ना। कहते हैं ना कि मेरे कंठ में आकर सरस्वती का वास हो, जो कहूं वो सत्य हो। माँ मातंगी की पूजा करने से होने वाले सत्य को आप अपनी वाणी से बोल सकते हो। तो आप लोग कैसे पूजा करते हैं माँ मातंगी की पूजा देखिए साधारण तरीके खासकर से नील सरस्वती रूप में? हाँ, माँ मातंगी की पूजा में विशेषकर लाल वस्त्रों का चयन किया जाता है। माँ को भी लाल वस्त्र अर्पित किए जाते हैं और खुद भी लाल वस्त्र पहने जाते हैं। इसमें विशेषकर आप भोग लगा सकते हैं माँ को। इसमें आप दाल भात का भोग लगाइए, आप इसमें गुड़ का भोग लगाइए, इसमें गाय के घी का भोग लगाइए और साथ ही साथ पलाश के फूलों की अगर माला माँ को अर्पित करते हैं तो वो बेस्ट है। कहा जाता है कि माँ नील सरस्वती की अगर आप 1 लाख मंत्र माँ नील सरस्वती के कीजिए, उसके बाद में 1000 जो पलाश के फूल हैं अगर उनसे हवन यज्ञ करते हैं
तो आप किसी भी व्यक्ति को अपनी वाणी के वश में कर सकते मतलब हैं। वाणी से आकर्षित कर लेना। वाणी से आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि वाणी की ही देवी कहा जाता है। और अगर मैं कहूं तो ना केवल माँ नील सरस्वती के मंत्र बल्कि वीणा मंत्र भी है, माँ का शुका मंत्र भी है, यानी कि माँ का जो तोते का मंत्र होता है वो मंत्र भी है, माँ के सरस्वती स्वरूप के मंत्र भी हैं। और हर, अगर जैसे मैं बात करूं, ये तो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए हो गया, अगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता तो माँ का सहस्त्र नाम पाठ कर सकता है, शत नाम पाठ कर सकता है, माँ का कीलक कर सकता है। माँ का बीज मंत्र करने के लिए आपको दीक्षा की जरूरत होती है, क्योंकि जब हम किसी चीज को एज ए हम कहें महाविद्या के रूप में ग्रहण करते हैं तो उसका फिर विशेष विधान रहता है, पंचोपचार पूजा रहती है, माँ के मंत्र होते हैं, माँ के भैरव होते हैं, माँ के गणपति सिद्ध होते हैं, सब अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग पैरामीटर हैं। लेकिन एक बात बताइए ना, आपने कहा कि माँ मातंगी, क्योंकि जितना हम लोग जानते हैं कि महाविद्याओं से ही है और आप जानकारी भी दे रही हैं, लेकिन जो दर्शक अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप एक बात स्पष्ट कर रही हैं कि बिना गुरु ज्ञान के आप बिल्कुल भी पूजा अर्चना और उपासना नहीं ना कर- करें। लेकिन वही माँ का नील सरस्वती रूप आता है, जिसे आप कहती है कि एस्ट्रोलॉजर भी पूछ सकते जी। हैं। तो जो बच्चे खासकर एजुकेशन में अच्छा करना चाहते हैं, जिनकी माओ की हमेशा इच्छा होती है कि बच्चे एजुकेशन में अच्छा करे, अच्छा बोले, डिबेट्स कॉम्पिटिशन्स में जाए, Right. सर्कुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे, तो माँ नील सरस्वती की उपासना घर में की जा हाँ, सकती बिल्कुल है। करी जा सकती है। सिर्फ आपने एक सीधा सा मंत्र करना है, ओम एंग ओम एंग ह्रीं श्रीं मातंगे नमः। तो इसमें तो माँ मतंगी आ गई है। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिना बिल्कुल कर गुरु के सकते हैं, भी। बिल्कुल कर सकते हैं। इसी के अलावा आप माँ का गायत्री भी कर सकते हैं, क्योंकि हर देवता की अपनी गायत्री है, तो माँ मातंगी की गायत्री भी कर सकते हैं। कुछ स्टार्टिंग के अगर आप शब्द बता दे तो आसानी रहेगी। मैं माँ मातंगी के जो गायत्री है तो उसमें ऐसे आता है, एंग ह्रीं श्रीं शुकः प्रियाय विद्महे तन्नो मातंगे प्रचोदयात्। इस तरीके से आप कर तो सकते ये हैं। कितनी बार करना होगा? 108 बार कीजिए आप। और सबसे बड़ी बात, ओम मातंगे नमः सिर्फ इतना जाप कीजिए। एक माला लीजिए, रुद्राक्ष की माला पे भी कर सकते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ कि बच्चों को जल बनाकर आप पिला सकते हैं, अभिमंत्रित करके। नीचे कटोरी रखिए, कटोरी के अंदर जल डालिए, उसके अंदर 2 बूंद आप गंगा जल की डालिए, बाकी नॉर्मल जल डालिए, और एक एक मनके का जाप उसके अंदर से होकर निकलना चाहिए। और सिर्फ आपने इतना करना है, ओम मातंगे नमः, ओम मातंगे नमः, ओम मातंगे नमः। जब वो 108 मनके उसके अंदर हो जाएं, जब आप सुमेरु पे पहुंच जाएं, पूरी माला को डिप कीजिए, बाहर निकालिए और उस जल को आप बच्चे को पिलाना शुरू कर दीजिए। जिसका बच्चा तुतलाता है, हकलाता है, बोलने में घबराता है, शर्माता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें स्टेज फोबिया होता है, माइक फोबिया होता है, प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते, 12th तक भी जाकर बच्चे ऐसे होते हैं कि अपनी बातों को नहीं कर पाते। बच्चे तो बच्चे, ऐसे बड़े भी बहुत होते हैं जिनके पास ज्ञान बहुत होता है लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे वो बात कर ही नहीं पाते हैं, तो उसमें भी ये जल बहुत काम करेगा। बच्चे और बड़े दोनों ही इस जल को अगर ग्रहण करते हैं डेली लगातार 40 दिन तक, तो उनके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। और बच्चों में तो खास तौर से जिनको याद नहीं होता उनके लिए भी। अब एक एस्ट्रोलॉजर हूं तो कहीं ना कहीं ग्रहों पे भी जाता ही है हमारा ध्यान। माँ मातंगी की पूजा का विधान जो बताया है वो बुधवार को और शुक्रवार को बताया गया है। क्योंकि ये ग्रीन कलर की हैं तो इन्हें बुध से भी कनेक्ट किया जाता है, और बुध साथ ही साथ वाणी का भी प्रतीक होता है। राइट, बुध आपको कम्युनिकेशन देता है, बुध आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाता है, बुध आपकी बुद्धि बढ़ाता है। तो इन सबको ठीक करने के लिए, अपनी कुंडली में बुध को मजबूत करने के लिए भी आप माँ मातंगी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ना केवल माँ मातंगी का आशीर्वाद इस तरीके से प्राप्त होता है, बल्कि अगर मैं बात करूं चक्रास की, तो बॉडी के चक्रास को हील करने के लिए भी माँ मातंगी का बहुत ही बड़ा विशेष महत्व माना गया है। माँ मातंगी की एक विशिष्ट मुद्रा होती है। उस मुद्रा को कर भी आपको कोई मंत्र नहीं पता, कोई जाप नहीं पता, आप सिर्फ माँ मातंगी की मुद्रा लगाइए। मुद्रा भी बड़ी आसान है, आपको ये दोनों हाथ इस तरीके से बंद करने हैं
और इस मुद्रा को इस तरीके से बनाना है और सिर्फ मां मातंगी का ध्यान करना है। सिर्फ इस मुद्रा और ध्यान के द्वारा ही आपको मां की कृपा प्राप्त होगी। मतलब मुद्रा से भी हो सकता है, हाँ। मंत्र से भी हो सकता है, और आपने बताया कि जाप से भी हो सकता जाप है। से भी हो 108 मनके की हाँ, माला का जाप करना, रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। और ये खासकर आप बच्चों के लिए बता रही हैं। खास इसे बच्चे और बड़े कोई भी कर सकते हैं, लेकिन विशेषकर अगर हम कहें बौद्धिक विकास एक बालपन में आवश्यक होता है। और आज की डेट में तो कंपटीशन इतना ज्यादा है कि यहाँ पर हर बच्चे को दूसरे बच्चे से हमेशा 21 ही होना है। तो ये सारी चीजें करके, क्योंकि देखिए पढ़ाई अपनी जगह है, आप 20 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 18 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका कंक्लूजन जो निकलना चाहिए कि आपको उसको पढ़ने के बाद कितना याद रहता है, आप उससे कितना निचोड़ निकाल पाते हैं, वो मातंगी की पूजा से आपको मिलेगा। अगर आप मां मातंगी की पूजा करेंगे तो जितना आप पढ़ रहे हैं वो आपके अंतर्निहित होगा। जब आपको जरूरत होगी वो कंप्यूटर की तरह निकलकर बाहर आएगा। बहुत सारी चीजें होती है ना, बहुत बच्चे कहते हैं मैं पढ़कर तो सब गया था लेकिन पेपर याद में नहीं ब्लैंक हो गया। तो वो एकाग्र चित्ता आपको मां मातंगी की पूजा से मिलेगी। आप जो मां मातंगी के बारे में बता रही हैं, जो इतने अच्छे से परिभाषित कर रही हैं, आपने एक स्वरूप जो है उनका सात्विक तरीके से भी एक्सप्लेन किया कि घर पे उनकी उपासना कैसे हो सकती है, और एक आपने बताया कि गुरु के बिना आपको नहीं करनी। तो जो गुरु के बिना नहीं करनी है वो तामसिक उपासना होगी। हाँ, जब आप चांडालिनी के रूप में इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि जब माँ को चांडालिनियों ने पूजा करी थी माँ की, पहले तो ग्रीन कलर में ही माँ ने दिखाई, लेकिन यहाँ पर माँ ने उन चांडालिनियों को दिखाने के लिए कि मैं भी तुम जैसी ही हूं और तुम मेरे जैसी हो, माँ ने एक चांडालिनी का स्वरूप भी लिया था। तो जब माँ की उस स्वरूप में पूजा की जाती है तब माँ के हाथ में मुंड को दिखाया जाता है, तब माँ की तामसिक पूजा होती है। अब इस तामसिक पूजा को करने के लिए, तांत्रोक्त पूजा को करने के लिए विधान थोड़े से अलग हो जाते हैं, नियम थोड़े से अलग हो जाते हैं। इसमें गृहस्थ में न रहकर निर्जन स्थान पर माँ की पूजा होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि हम जिस एनर्जी को जिस भाव के साथ बुलाएंगे वो उस वेग से, उस भाव के, उस वाइब्स के साथ में आएगी। कहा जाता है ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखत तिन तैसी। तो जब मैं उन्हें माँ कहकर अपनी वाणी के लिए, अपने विकास के लिए, अपने धन के लिए बुलाऊंगी, तब वो पार्वती स्वरूप, वन देवी स्वरूप, अन्नपूर्णा स्वरूप, मातंगी स्वरूप आएंगी। लेकिन जब मैं यही वशीकरण, किसी को भी अपने वश में करने के लिए, वाणी वशीकरण, दृष्टि वशीकरण, बहुत सारी चीजें होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। अगर मैं बात करूं तो 2 असुरों ने मां काली को भोग में चंडालिनियों के द्वारा तांत्रोक्त भोग अर्पण किया था, और ये शिव जी को पता था कि अगर ये भोग मां ने खा लिया तो ये अपनी तंत्र विद्या से मां काली को अपने पास रखेंगे, काली को अपने पास ही रख लेंगे और उनकी बुद्धि को वश में कर लेंगे, वो अपने काली स्वरूप को भूल जाएंगी। मां ने भाव विभोर होकर उस भोग को भी खाया और उन तांत्रोक्त मंत्रों की मर्यादा को रखने के लिए मां ने कुछ समय के लिए अपनी विद्या को भी अपने दिमाग से विस्मृत कर दिया। क्यों? चाहते तो हनुमान जी नागपाश को तोड़ नहीं सकते थे, जिनका बल एक बार में पर्वत उठा सकता है, क्या वो नागपाश को नहीं तोड़ पाता? लेकिन वो बंधे क्यों? क्योंकि उस मंत्र की मर्यादा। मां मातंगी ने भी उस भोग को खाया जो असुरों ने चंडालिनियों के द्वारा उनको भेजा था। मां मातंगी या मां काली? मां काली का ही स्वरूप मां मातंगी था, क्योंकि चंडालिनियों ने जब पूजा करी तब वो मातंगी बनी। लेकिन जो राक्षस थे, इन चंडालिनियों के जो पति थे, वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं वो मां काली को सिद्ध करें और मां काली को रोक कर रखे। तब मां ने अपने इस मातंगी स्वरूप में उस भोग को स्वीकार कर और उन तांत्रोक्त मंत्रों की मर्यादा को रखा था। तो मां, क्योंकि तंत्र किसने बनाया? शिव ने, और शक्ति शिव की मर्यादा को भंग नहीं करेंगी। तो तंत्र के मंत्र भी उतने ही प्रभावशाली हैं जितने वैदिक मंत्र हैं, लेकिन यहां सिर्फ जो विशेष है वो है उनका इस्तेमाल।
तंत्र केवल एक विधि है, एक प्रक्रिया है। अब मैं कहूं कि जैसे अगर हम बात करें कि एक वैदिक हो गई और एक तामसिक हो गई, तो दोनों एक अलग अलग विधियां हैं। तो तंत्र एक विधि थी जिसके द्वारा माँ के इस चांडालिनी स्वरूप को भी आकर्षित करके और चीजों को प्राप्त किया जा सकता है। अब लोग कहते हैं कि भूत, पिशाच, यक्षिनी, चंडालिनी ये सब माँ के अधीन ही तो हैं। लेकिन तंत्र सुनते ही तो डर लगता है, तंत्र सुनते ही तो ऐसा होता है कि जैसे कुछ और गलत होने वाला है। आप एक बात बताइए, अगर तंत्र सुनते डर लगता तो शिव के अघोरी स्वरूप को क्यों पूजते? तंत्र एक प्रक्रिया है, लेकिन उपयोग तो कहते हैं ना कि कोई किसी भलाई के लिए कर रहा है और कोई अपने फायदे के लिए भी कर रहा है। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ। अब एक बात समझिए आप, हर चीज का जहां उपयोग है वहां दुरुपयोग भी है। सोशल मीडिया आज की डेट में लोगों को अगर अच्छा बता रही है तो लोगों का बुरा भी कर रही है कहीं ना कहीं। हो क्या रहा है, मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी चीज की अधिकता, जैसे माँ मातंगी ने कही कि अगर बहुत ज्यादा अधिकता हो जाएगी तो उस चीज का मिसयूज होने लगेगा, निरादर होने लगेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें तो तंत्र 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 इतना तंत्र कर दिया है कि लोगों को तंत्र का नाम सुन के भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड, डाकनी, शाकनी, यक्षिनी, इन सब का ध्यान जाता है। आज इनके ऊपर ध्यान आप सिर्फ तंत्र के नाम से, लेकिन अगर आप इन सबको पढ़ें तो दुर्गा सप्तशती में तो देवी के इन सारे रूपों को पहले ही बताया गया है ना। तो तंत्र में क्या है, इन सभी स्वरूपों की पूजा है, लेकिन कैसी मंशा से की गई है वो गलत साबित है। अब एक तंत्र हुआ किसी को वश में करने का। अब वश में करने के लिए तंत्र वो आवश्यकता नहीं है कि आप अपनी बात को मनवाओ। वश में करने के लिए एक माँ भी अपने बच्चे को वश में करके रखती है। कैसे? मैं जो कहूंगी वो ही करेगा। वो प्रेम वशीभूत है। उसका अच्छा करने के लिए उसने उसे अपने वश में कर रखा है। क्यों? बेटा नहीं, तुझे जल्दी उठना है, तुझे पढ़ाई करनी है, तुझे खाना खाना है, वो सब चीजें करेगा वो। लेकिन अगर हम यही बात करें कि जबरदस्ती अपनी मनमानी कराने के लिए आप किसी को वश में करोगे तो गलत है। अच्छा, हम माँ मातंगी की जब उपासना करते हैं तो साथ में कौन कौन चल के आते हैं? और देखो, घर में अगर उपासना करनी हो तो क्या संभव है? सबसे पहली सवाल में देखो, अगर आप माँ मातंगी की केवल माँ मानकर भक्ति कर रहे हैं, बहुत फर्क है उपासना में और भक्ति में। मतलब साधक के तौर पे नहीं, साधक के तौर पे नहीं करिए आप आशीर्वाद स्वरूप उनकी भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप उनको साधक की तरीके से करेंगे तो बहुत सारे पैरामीटर्स तो नॉर्मल मंदिर में उनकी तस्वीर रख सकते हैं। हाँ, अगर आप इस फील्ड से हैं तो आपको रखनी चाहिए, नहीं तो आपको माँ पार्वती में ही सभी के सारे स्वरूप देखने चाहिए। मतलब माँ पार्वती की तस्वीर रख के हम माँ मातंगी को याद कर सकते हैं। आप माँ पार्वती के स्वरूप में, आदि शक्ति जगदम्बा के स्वरूप में आप किसी भी देवी को देख सकते हैं। ये आपकी भावना के ऊपर है, क्योंकि जिस देवी को आप स्थापित करेंगे फिर आपको वैसा ही भोग भी देना पड़ेगा, वैसी ही पूजा भी करनी पड़ेगी, वैसी ही अर्चना भी करनी पड़ेगी। कहते हैं एको साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर आप एक मूर्ति को ही साध कर उसके अंदर ही सभी स्वरूप देख रहे हैं तो आपको सब मिल जाएंगे। और अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो माँ पार्वती की ही तस्वीर रखिए, माँ के उसी स्वरूप को पूजिए, चाहे माँ दुर्गा का स्वरूप रखिए, चाहे आदिशक्ति का कोई स्वरूप रखिए, और जो आपको उनको भोग अर्पित करना है वो कीजिए। लेकिन जब साधक बनेंगे तो प्रॉपर आसन भी लगाया जाएगा, प्रॉपर वही स्वरूप भी रखा जाएगा, वही वस्त्र भी पहने जाएंगे, साधक के भी और माँ के भी, और उन्हीं नियमों का पालन किया जाएगा। जैसे एक निश्चित संख्या में आपको मंत्र करने होंगे। अब इन मंत्रों में भी सबसे पहले गुरु मंत्र होगा, उसके बाद गणेश वंदना के बिना कोई भी मंत्र नहीं होता। फिर भगवान, तो गणेश जी का भी तंत्र स्वरूप होगा वहां पे। हाँ, उच्चिष्ट गणपति की पूजा होती है यहाँ पर। उच्चिष्ट गणपति आपने सुना ही होगा, इनकी पूजा भी झूठे मुंह ही की जाती है, क्योंकि जब हम माँ की ही पूजा तो गणपति की भी इसमें उच्चिष्ट गणपति की पूजा होगी, और माँ मातंगी की पूजा के साथ मतंग भैरव चलेंगे। क्योंकि जहां जहां शक्ति गई वहां वहां शिव के एक भैरव स्वरूप ने उनका साथ दिया, तो इस स्वरूप में मतंग भैरव जी की पूजा होगी। और जब हम शक्ति की साधना करेंगे तो भैरव जी के बहुत ज्यादा मंत्र नहीं करेंगे। कारण यहाँ पर हमने प्रेफरेंस जो देनी है वो माँ शक्ति की देनी है, साथ में भैरव यहाँ पर माँ को सपोर्ट करने के लिए है।
जब आप सीधी ही भैरव साधना कर रहे हैं तब आप भैरव जी को सिद्ध करने की, या माफ कीजिएगा, भैरव जी के मंत्रों को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप उनको सम्मान स्वरूप कर रहे हैं और आपने प्रायोरिटी पे मां मातंगी को रखना है। उसके बाद में माँ के शांति मंत्र भी होते हैं, क्योंकि जितनी भी ये एनर्जीज है, अगर मैं खास तौर से बात करूं दशम महाविद्या की, तो ये सारी उग्र विद्याएं हैं, उग्र स्वरूप हैं। तो इनकी एनर्जी झेलने के लिए भी जो बॉडी के अंदर चक्रास होते हैं, वो चक्रास भी आपके उस लेवल पर होने चाहिए ताकि आप उस एनर्जी को संभाल पाए। यानी कि अगर आपको जो उपासना करनी है, साधक बनना है, तो उसके लिए तो पहले तो गुरु ज्ञान चाहिए, बिल्कुल। वहां से दीक्षा होगी। जब दीक्षा आपको मिल जाएगी, जब आप दीक्षित हो जाएगी, उसके बाद क्या आपकी उपासना शुरू होगी। लेकिन उससे पहले आपको मेडिटेशन करके खुद को शुद्ध करना पड़ेगा, हाँ। ऑरा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ऑरा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, चक्रास भी जागृत करने होते हैं, चक्रास भी जागृत करने होते हैं। देखिए, मैं एक सामने आपने एक जग लिया, आपके पास एक ग्लास है, ग्लास के अंदर पहले से कुछ भरा हुआ है, आप उसमें डालेंगे तो क्या होगा? फूल के बाहर आ जाएगा, पानी गिर जाएगा, बाहर गिर जाएगा, फुल हो जाएगा। और अंदर जैसा ग्लास था वो उसी के अंदर मिक्स हो रहा है। पहले आपको अपना प्योरिफिकेशन करना पड़ेगा, पहले आपको अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा, आपको उस सुपर नेचुरल पावर से कनेक्ट होना पड़ेगा। आपका जब एक कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्शन बन जाएगा तो उसके बाद तो देवी स्वयं आपको चुनती है। अच्छा, हम तो तंत्र विद्याओं से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, और साधक बनना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए पूरा समर्पण भाव, त्याग, जो सबसे जरूरी चीज है वो चाहिए। लेकिन जो गृहस्थ है, जो इस समय आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपने कहा कि मां मातंगी को मानो और उन्हीं की उपासना करो, तो उनको पहले आसन बिछाना होगा, मेडिटेशन करके खुद लाल रंग का आसन बिछाना होगा आपको, उसके ऊपर आपने बैठकर पूजा करनी है। लेकिन अगर आप ग्रस्त में हो तो आप नॉर्मल, आपके पास जो आसन है उसमें भी पूजा कर सकते हैं, नीला और काला नहीं होना चाहिए। आप लाल आसन का, वैसे माँ को नील सरस्वती के रूप में नीले रंग में भी देखा जाता है, तो आप सिर्फ उस स्वरूप की पूजा करेंगे। नील सरस्वती की तस्वीर लाई जा सकती है माँ की, क्या उनको रखा जा सकता है मंदिर के अंदर? आप ना रखें तो ज्यादा अच्छा है। आदि शक्ति के रूप में ही पूजा कीजिए, क्योंकि जितने भी तामसिक स्वरूप है फिर आपको उनकी शांति पूजा भी करनी पड़ती है, और साथ ही साथ किसी भी मंत्र को एब्जॉर्ब करने के लिए उस मंत्र की गायत्री सिद्ध करनी होती है। जैसे आप कोई भी हवन करोगे तो आपको लास्ट में गायत्री मंत्र करना होता है, ऐसे ही अगर आप किसी भी शक्ति स्वरूप की पूजा कर रहे हैं तो उसी देवता की गायत्री से उसको समाहित भी किया जाता है, क्योंकि गायत्री मंत्र के अंदर एक एब्जॉर्प्शन पावर होती है कि जो मैंने किया वो। और अब यहीं पर आप जितनी भी पूजा करते हैं आपको वो पूजा समर्पित भी करनी होती है, अन्यथा आपकी पूजा का सारा श्रेय इंद्र ले जाते हैं। तो आसन, अगर आप घर में भी पूजा कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपके पास में एक लोटा जल का जरूर हो, और जब आप आसन छोड़े तो अपने आसन को छोड़ने से पहले वहां पर ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः 3 बार जल छोड़कर उसको अपनी आंखों से लगाइए और फिर अपना आसन छोड़िए। नहीं तो जितनी आपने पूजा की है उसका सारा श्रेय इंद्र लेकर जाएंगे और वो पूजा निष्फल हो जाएगी। थोड़ा सा रेमेडीज पे बात करेंगे, क्योंकि आपने किंवदंतियों से तो बताया कि कैसे माँ जो है आई और उनकी उपासना कैसे की जाती है, घर में भी बताइए आपने बताया कि तामसिक तरीके से तो गुरु के बिना नहीं होगा। लेकिन माँ के, क्योंकि हम बात करें स्वरूपों की, आपने बताया नील सरस्वती में भी पूजा जाता है, दूसरा आपने बताया उच्चिष्ट चांडालिनी के रूप में भी पूजा जाता है, राज मातंगी के रूप में भी पूजा जाता है, इन्हें कर्ण मातंगी के रूप में भी पूजा जाता है। माँ के अनेकानेक नाम, हर एक रूप के बारे में आपने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया। देखिए, हाँ, जैसे अगर राजमातंगी, राजपाट आपको पाना है, सत्ता को पाना है, वर्चस्व बनाना है, एक ऊंचा पद पाना है। राजपाट पाने का मतलब यही नहीं है कि आप राजनीति में जाएं, बल्कि अगर आपके ऑफिस में भी आपको मान सम्मान चाहिए, आपकी बातों को लोग फॉलो करें, आपको हर जगह सम्मान मिले, तो उसके लिए आप माँ राजमातंगी की पूजा करते हैं। ये राजसी रूप में नजर आती हैं, ये चांडालिनी रूप में नजर नहीं आएंगी। यहाँ इन्होंने स्वर्ण आभूषण पहने हुए हैं, त्रिनेत्र धारण करा हुआ है, ग्रीन कलर का इनका पूरा आपको शरीर दिखाई देगा, और माँ के हाथ में वीणा है, और बड़ी ही मंद मुस्कान में भक्तों का कल्याण करती हुई और राजस्व बांटती हुई आपको दिखाई देंगी। तब माँ राजमातंगी की पूजा की जाती है। इस पूजा में विशेषकर गाय के घी का महत्व होता है और पलाश की लकड़ियों से ही इनका हवन किया जाता है। अब अगली बात करते हैं हम कर्ण मातंगी की। तो यहाँ पर माँ नील सरस्वती की पूजा भी कर्ण मातंगी के रूप में की जा सकती है।
क्यों? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम मांग रहे हैं भूत, वर्तमान और भविष्य पाने की इच्छा। तो यहाँ पर जितने भी हीलर्स हैं, जितने भी भविष्यवक्ता हैं, या जिनको भविष्य जानने की इच्छा है, वो देवी के स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। आसन फिर वही लाल रंग का रहेगा और माँ ग्रीन कलर के रूप में ही आपको नजर आएंगी। यहाँ पर विशेषकर तोते का महत्व है। या अगर कोशिश कीजिए कि आप अगर कोई मिट्टी का भी तोता, अगर आप ये पूजा कर रहे हैं, तो एक मिट्टी का तोता आप माँ के आगे ये करके कि माँ जैसे आपने इसे वाणी दी, जैसे ये चीजें एकदम से समझ जाता है, वैसे आप मुझे भी ये चीजें दें, तो वो आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। किसी बच्चे को बोलने में बहुत दिक्कत है, सुंदर सुंदर छोटे छोटे तोते लेकर आइए ग्रीन कलर के, जो मिट्टी के बने होते हैं। उन तोतों को ले जाकर आप किसी भी पार्वती जी के मंदिर में अर्पित कर दीजिए। वाणी का विकार है तो वो ठीक हो जाएगा। और वहां पर आपने ये कहना है कि माँ मेरे बच्चे को वाक शक्ति प्रदान कीजिए। तो इस तरीके से करने से भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट बच्चों के मामले में मिलते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा म्यूजिशियन बनना है, बहुत अच्छा कलाकार बनना है, तो माँ मातंगी की पूजा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। किसी भी बुधवार या शुक्रवार के दिन माँ मातंगी को ग्रीन कलर के वस्त्र आपको देने हैं। साथ ही साथ रेड कलर का आसन किसी भी मंदिर में डोनेट करके आ सकते हैं। और आपको करना क्या है? माँ मातंगे नमः, ओम श्री मातंगे नमः, इसका 108 बार जाप वहीं बैठकर उसी आसन पर करना है और बाद में उस आसन को डोनेट कर देना है। भोग के लिए आप मीठे चावल माँ को अर्पित कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर हूं और माँ मातंगी की भी आराधना करती हूँ। तो जो वाणी की देवी है, क्योंकि कहा जाता है कि इंसान की वाणी ही ऐसी है जो किसी को भी अपने वश में भी कर सकती है और किसी को अपना दुश्मन भी बना सकती है। तो बहुत सारे लोग चाहकर भी, कई बार ऐसा होता है उनकी ऐसी जबान फिसलती है, ना केवल बातों में बल्कि बहुत सारे लोग तो मंच से भी ऐसी बातें बोल जाते हैं जो बाद में सिर्फ और सिर्फ मीम बन के रह जाती हैं। तो अगर किसी को वाणी दोष है या निश्चित शब्द का चयन नहीं कर पाते, अपनी वाणी से किसी को आकर्षित नहीं कर पाते, तो माँ मातंगी की पूजा, माँ मातंगी का भोग उनके लिए विशेषकर लाभकारी होगा। करना क्या है? 40 दिन तक माँ मातंगी के मंत्र का जाप करना है। ओम श्री मातंगे नमः, सिर्फ इतना। और जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे, कोशिश कीजिए कि अगर माला मिल जाए तो वो लाल कलर के गुंजा की हो। और इस मंत्र का जाप करने के बाद माँ को भात, दाल और दही का भोग लगाइए और वही भोग आपने खुद भी ग्रहण करना है। देखिए कैसे जल्दी 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 आपके वाणी के सारे विकार खत्म होंगे और शब्दों से ही आप लोगों को अपना बना पाएंगे। वैसे भी कहते हैं ना कि अगर आप अच्छा बोलते हैं तो आकर्षित करते हैं लोगों को, और हाँ। काफी लोग काफी अच्छा बोलते हैं जिनसे लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं। जिनकी कुंडली में बुध बहुत ज्यादा खराब होता है, वाणी का विकार होता है, सेकंड हाउस के अंदर मंगल है, केतु बैठा है, ऐसे लोग कितनी मेहनत करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, सब कुछ करेंगे, बाद में एक वर्ड ऐसा बोल देंगे जैसे कहते हैं ना कि हाथी ने सब कुछ करा और मिट्टी बाद में अपने ऊपर डाल ली। तो वो ही करते हैं वो लोग। ऐसा ना हो, वाणी का विकार ना आए, शब्दों का चयन गलत ना हो, उनके लिए माँ मातंगी की पूजा रामबाण इलाज है। देखिए, मुझे नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर आप भाव में हैं, भरोसा करते हैं और निष्ठावान हैं और समझते हैं इस बात को लेकर कि वाक्य में शक्ति की उपासना करने से, शक्ति की भक्ति करने से आपको मन वांछित फल मिल सकते हैं, तो मुझे लगता है वसुधा जी की बात आपके समझ में आ गई होगी और आप वाणी दोषों से बच सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर आप उपासना करते हैं, देखिए ये केवल वही बता सकते हैं जो उस अनुभव को महसूस कर चुके हैं। अगर आपने भी ऐसा अनुभव लिया है किसी भी देवी का किसी भी स्वरूप में उपासना करके, तो कमेंट करके बताइएगा। लेकिन जो वसुधा जी कह रही है उस बात से आप कितना राब्ता रखते हैं, इस बात की जानकारी भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपने एक बात बताई कि बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम, खासकर बच्चों का तुतलाना या हकला के बोलना या भूल जाना, पढ़ाई में कमजोर होना, चीजों को ना समझ पाना, अच्छी लेखनी ना होना, तो उसमें भी अगर वो सरस्वती जी की उपासना कर सकते हैं, बहुत सारे लोग सरस्वती जी की, तो माँ काम हो नील जाएगा सरस्वती उनका। की उपासना करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास समय का अभाव है, अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते। तो वो उस केस में कई बार ऐसा होता है कि मुझसे भी संपर्क करते हैं। तो मैं माँ की अलग अलग स्वरूप से, अलग अलग विद्याओं से अलग अलग ट्रीटमेंट
जैसे हम कहते देते हैं, तो मैं माँ मातंगी के कुछ ऐसे विशेष मंत्र होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके द्वारा हील करके बच्चों के चक्रास को अलाइन किया जाता है और उनके विकारों को खत्म किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको एंजाइटी तक प्रॉब्लम होने लगी डिप्रेशन थी। एंजाइटी बहुत डिप्रेशन आम हो एंजाइटी गई है। आजकल बहुत आम हो गई है। एग्जाम का प्रेशर, कंपटीशन का प्रेशर, इन सब से निकलने के लिए ये हीलिंग का प्रोसेस जो रहता है, ये हीलिंग वो हीलिंग नहीं है कि आपने कलर थेरेपी से करी है या आपने किसी और तरीके से करी है। इसमें विशेषकर सात्विक मंत्र होते हैं और वो मंत्र डायरेक्ट या तो उस बच्चे के कान में जाते हैं या उस फोटो के ऊपर जाते हैं, तो उससे भी बहुत लाभ मिलता है। और बहुत सारे बच्चों के अंदर इससे ट्रिमेंडस चेंजेस देखने को मिले हैं। जिनकी स्पीच थेरेपी चल रही थी, रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, या कुछ ऑटिस्टिक चाइल्ड होते हैं जिनको जल्दी से चीजें समझ नहीं आती, तो उसमें भी ये हीलिंग्स बहुत 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 असर करती है। वैसे कहते हैं ना कि अगर आपको अपने ससुराल में भी मायके में भी रिश्ते अच्छे रखने हैं तो वाणी अच्छी रखिए। देखिए, ना सिर्फ ससुराल, ना सिर्फ मायका, रिश्ता सबके बीच में होता है। मेरे और आपके बीच में भी रिश्ता केवल वाणी का है। ये जिस जनता से जुड़ रहे हैं वो भी वाणी के प्रभाव के कारण, क्योंकि कोई किसी को व्यक्तिगत रूप से, और आज की डेट में तो रिश्ते भी सिर्फ वीडियो और ऑडियो कॉल पे रह गए हैं। तो जो आप बोल रहे हैं वो इस ब्रह्मांड में निहित है, और ये कहा जाता है कि यूनिवर्स में बोले हुए शब्द वापस आपके पास ही लौट कर जैसे आते हैं, कर्माज आते हैं। जैसे कर्माज आते हैं। तो जिस वाणी का आप प्रयोग कर रहे हैं वो वाणी के शब्द इतने अच्छे होने चाहिए, इतने सटीक और इतने प्रभावशाली होने चाहिए कि आपको वास्तव में जब वो वापस मिले तो खुद सम्मान की अनुभूति प्राप्त हो। अगर आप माँ मातंगी की उपासना करेंगे या पूजा पाठ करेंगे या उनके नाम का जाप करेंगे और आपके साथ ऐसा अनुभव होता है कि धीरे धीरे आपके संबंधों में मधुरता आ जाती है, सुधार हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो अच्छा लगेगा मुझे ये जानकर आपके माध्यम से, क्योंकि पॉडकास्ट का पर्पज यही है कि हम सनातन को बढ़ाए और लोगों के बीच में तंत्र को लेकर जो एक गलतफहमी है उसे खत्म करने की कोशिश करें। आपने अच्छा किया कि तंत्र से जुड़ी चीजों के बारे में इस पॉडकास्ट में नहीं बताया, क्योंकि जो काम मंत्र कर सकते हैं वहां तंत्र की आवश्यकता नहीं है। तंत्र में भी मंत्र हैं, लेकिन उसका प्रयोग भी दो तरीके से हो जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि पॉडकास्ट कौन देख रहे हैं। हाँ, तो हमें इस बात का तो इसीलिए खास ध्यान मैं रखना यही पड़ेगा। कहती हूँ, मेरे आप हमेशा देखिएगा पॉडकास्ट में, वहां पर मंत्र नहीं देती हूँ। देयर आर सो मेनी पीपल दोज हु वांट टू लर्न द मंत्रास एंड मिसयूज। मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक ऐसे फोन आते हैं, मैम ये वाली यक्षिणी सिद्ध करा दो, मैम ये साधना करा दो। अरे भाई, क्यों करनी है? मोहिनी करनी है तो श्री कृष्ण के पास जाओ, राधा रानी के पास जाओ। उनसे ज्यादा मोहित आपको कौन कर सकता है? सबसे पहली मोहिनी तो विरह में भी मोहित कर देते हैं और प्रेम में तो मोहित कर ही प्रेम में रखा तो है। मोहित, सबसे पहला मोहिनी स्वरूप किसने रखा? स्वयं भगवान विष्णु ने रखा था ना। तो अगर आपको ये वशीकरण, मोहिनी, ये सब करना है ना, तो प्रभु की भक्ति करो। लोग आपसे अपने आप आकर्षित होंगे, लोग आपसे अपने आप कनेक्ट होंगे, आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। मैं इतना जानती हूं कि मैंने अपनी माँ से, उस आदि शक्ति परमेश्वरी से, जगदम्बा से जो मांगा, कभी उससे पीछे नहीं हुई। मेरे सोचने से पहले वो मुझे चीजें देती है, और जिस चीज के बारे में जहां मैंने सोच लिया ना, वो चीज मुझे मिल जाती है। और वो प्रेम जब आपका बन जाता है ना, तो मांगने की बात ही खत्म हो जाती है। कहते हैं ना, एक माँ को पता होता है कि उसका सोता हुआ बच्चा भी कब भूखा है और कब गीला है। उसे कुछ नहीं कहना पड़ेगा, उसको पता होगा। एक माँ शादी के बाद भी बच्ची से फोन करके पूछती है, तो ठीक है, आज मेरा मन घबरा रहा था, तेरी तबीयत ठीक है? पता चल जाता है माँ को। क्यों पता लग रहा है? क्योंकि उसका वो कनेक्शन है। और मेरा आदि शक्ति भवानी के साथ वही कनेक्शन है। वो सब कुछ आपको दे सकती है जो आपने कल्पना भी नहीं करी और जो आपके कर्म में भी नहीं था। मैं एक बात जानती हूँ, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट कर लिए महाविद्याओं के। एक तो मुझे समझ में आया है कि माँ अपने भक्तों को स्वयं चुनती है। दूसरी बात ये कि माँ में एक ऐसी ताकत है कि जो 9 ग्रह के अलावा 10वां ग्रह आपको बना सकती है। बिल्कुल। ध्रुव तारा किसने बनाया? उनकी माँ के प्रेम ने उन्हें। अपनी ध्रुव तारा को बहुत प्रेम करती थी ना उनकी माँ। अच्छा, माँ का भोग कितना सिंपल है ना, दाल चावल। क्योंकि देखिए, सिंपल इसलिए है कि यहाँ पर
माँ का जो ये स्वरूप माना गया है, ये अभाव में भी आप उनको भाव विभोर कर सकते हैं। आपके पास जो है, ठंडा है, बासी है, बचा हुआ है, जो है वो आप अर्पित माँ कर मातंगी सकते ले हैं, लेंगी। बट वो शुद्ध होना चाहिए। वो शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इकट्ठा करा और उनको दे दिया। नहीं, आपने जो अपने ग्रहण करने के लिए बनाया, बस वही आप उनको अर्पित कीजिए। उनको कोई मिष्ठान नहीं चाहिए, कोई मेवा नहीं चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपने जल में नमक मिलाया और ये कहा कि माँ आज तो मेरा मन तुम्हें इतनी स्वादिष्ट चीज प्रदान करने का था, लेकिन अभाव है, तो आप यकीन करना, आप उस जल को भी ग्रहण करोगे ना, उस जल के अंदर आपको उस चीज का स्वाद आएगा, क्योंकि आपका भाव उसके अंदर निहित हो गया। और ये कहा जाता है कि आप अपने घर में खाना बनाइए, उसमें वो स्वाद नहीं आएगा। जहां आपने प्रसाद या भोग बनाया, उसके अंदर अपने आप ही स्वाद आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी भावना उसके अंदर निहित हो गई। उस भाव ने उसे प्रसाद, उसे भोग बना दिया। सही बात है। इसीलिए तो कहते हैं कि साधारण भोजन, और वही भोजन जब देवताओं को, देवियों को अर्पण हो जाता है, तो वो महाप्रसादी और प्रसाद बन जाता अच्छा, है। एक बात बताओ, जब हम लंगर के पूरी और आलू खाते हैं, उसमें कुछ अलग टेस्ट आता है, और जब आप घर में वही लंगर, जैसे कोशिश कितनी कर लो, बना के खाने की कोशिश करोगे, कभी वो टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। आप ठाकुर जी को एक भोग लगाइए, उसको खाइए, और वही भोग जो आपका घर में बना है, सब खा रहे हैं, लेकिन आपने जो उनको पात्र से प्रदान किया, उसके अंदर कुछ अलग टेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे प्रभु को अर्पित हो गया। मैं आज जो पहनती हूँ, जो खाती हूँ, मेरे घर में जो आता है, मैं ये कहती हूँ कि माँ उस औकात में रखे कि तेरी उतरन पहनूं और तेरा झूठा खाऊं। बस कभी भी अपनी औकात ही नहीं भूलेंगे जब ये आ जाएगा तो। और जो करती है पराशक्ति जगदम्बा, अपने आप सब कुछ कर देती है, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो। अच्छा, क्योंकि हम माँ मातंगी की चर्चा कर रहे हैं, उनको लेकर आपने बहुत सारी चीजें बताई, कुछ क्योंकि हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ कहना चाहती हैं माँ मातंगी से जुड़ी कोई बात जो आपके जहन में आ रही हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको सच में एक निश्चल प्रेम देखना है, तो आप माँ मातंगी को सिर्फ ध्यान करना शुरू कर दो। आपकी सिक्स सेंस, आपकी मेडिटेशन इतनी तीव्र हो जाएगी कि आप सामने वाले व्यक्ति के साथ में क्या होने वाला है, या आपके साथ में क्या होने वाला है, आप उसको पहले से ही जज कर पाओगे। चलिए, धन्यवाद, इतना समय आपने हमें दिया। आपका भी धन्यवाद जो इतने ध्यान से आपने इस पॉडकास्ट को सुना। और एक बात तो समझिए, आप अगर महाविद्याओं की उपासना साधना में अगर आप आ गए हैं, आपको चुन लिया गया है, आप साधक बन चुके हैं, आपने गुरु ज्ञान ले लिया है, तो इंद्रियों को सिद्ध करना तो बहुत मामूली सी बात है। आप उससे परे भी जा सकते हैं इस लोक में रहकर भी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपको एक बार फिर से नमस्कार, शुक्रिया कि आपने इतना समय हमें दिया, और आपका भी धन्यवाद। श्री राधे। जय माता दी।